आज हम भगवत गीता चैप्टर 13 श्लोक 32 से कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 32। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मयाम् अव्ययः शरीरास्थोऽपि कौन्तेयात् न करोति न लिप्यते. Those with the vision of eternity can see that the imperishable soul is transcendental, eternal, and beyond the modes of nature. Despite contact with the material body, O Arjuna, the soul neither does anything nor is entangled. तो हमारा जो सोल है वो कुछ करता नहीं है और वो एंटेंगल्ड भी नहीं होता है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ से अटक नहीं जाता है। दोज विद द विजन ऑफ इटर्निटी, जो समझ पाते कि हम हमेशा से ही थे, हमेशा से ही है और हमेशा ही रहेंगे, जो इटर्निटी के कंसेप्ट को देख पाते हैं। कैन सी द इम्पेरिशेबल सोल, वो देख पाते कि सोल कभी भी पेरिश यानी कि ख़त्म नहीं हो सकती। इज ट्रांसेंडेंटल, वो उस स्पिरिचुअल एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं, वो इटर्नल है, वो हमेशा ही रहते हैं। एंड बियॉन्ड द मोड्स ऑफ नेचर, वो इस मोड ऑफ नेचर में फंसते नहीं है कि कभी अच्छाई के मोड में है तो अच्छा, इग्नोरेंस के मोड में तो गलत, पैशन के मोड में, ऐसे वो किसी भी एनर्जी में फंसते नहीं है। वो हमेशा से ही उस सुखद भावना में रहते हैं। उनके अंदर वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, ये सब चीज़ नहीं रहता। हमेशा से ही सारी चीज़ें हैं, थी और रहेगी, ये चीज़ वो समझते हैं। डिस्पाइट कॉन्टैक्ट विद द मटेरियल बॉडी, वो मटेरियल बॉडी के कॉन्टैक्ट में आने के बावजूद भी, मतलब जो सोल है वो मटेरियल बॉडी के कांटेक्ट में तो आता है। हमारे हर किसी के मटेरियल बॉडी के अंदर सोल रहता है, राइट। सो जब मटेरियल बॉडी के कांटेक्ट में जब सोल आता है तब भी सोल कुछ करता नहीं है और उस बॉडी से अटैच्ड नहीं होता है। सोल बॉडी से अटैच नहीं होता है तभी सोल एक टाइम के बाद में निकल पाता है। अगर वो नहीं निकल पाता, अगर सोल कभी भी नहीं निकल पाता, तभी वो हमेशा ही बॉडी में रह जाता। चाहे बॉडी की हालत कितनी भी ख़राब हो जाती, वो बॉडी में ही रह जाता। क्योंकि सोल बॉडी से अटैच नहीं होता है तो वो जल्द निकल पाता, मतलब ज़रूरत के हिसाब से जब बॉडी की कंडीशन नहीं सही रहती है तो वो निकल जाता है। जिसकी सोल जितनी अटैच्ड है वो उतना लंबा जीता है। इससे यही समझ में आता है कि जिसकी सोल और जिसका कर्मा जैसा है उस हिसाब से उस बॉडी में उतना दिन वो रहता है। जैसे ही वो उससे अटैच मतलब डिटैच्ड हो जाता है वैसे ही वहाँ से वो निकल जाता है। श्लोक 33। यथा सर्वागतां सौक्ष्म्याद् आकाशां नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते. The sky, due to its subtle nature, does not mix with anything, although it is all pervading. जो आसमान है वो किसी भी चीज़ से मिक्स नहीं होती है कि ये क्लाउड्स है तो वो मिक्स होगी क्लाउड के साथ में, या फिर किसी अदर जो स्काई में रहने वाले जो चीज़ें हैं उसके साथ मिक्स नहीं होती। वो हमेशा ही है बट वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब उससे आप हमेशा ही यू कैन जस्ट पास थ्रू इट। ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी चीज़ से घोल रही है या फिर वो किसी चीज़ को रोक रही है, नहीं। यू कैन ऑलवेज पास थ्रू अ स्काई एंड वो हमें पूरा ही अवेलेबल है। इट्स ऑलवेज देयर थ्रू आउट। सिमिलरली द सोल सिचुएटेड इन ब्रह्मन विजन डजेंट मिक्स विद द बॉडी। जो सोल है वो बॉडी के साथ मिक्स नहीं होता। जो पिछला वाला श्लोक मैंने पढ़ा वहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन का एक लाइन था, ही डज नॉट एंटैंगल हिमसेल्फ इन एनी मटीरियल एक्टिविटीज। जो सोल है it does not entangle himself in any itself in any material activities, therefore the activities performed due to its contact with material bodies do not entangle it. तो मटेरियल बॉडी, जैसे हम खाना खा रहे हैं, ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। ये फिर हमें वो अच्छा फीलिंग आया तो वो सोल तक जा कर के टच किया, जैसे बोलते हैं ना हमारे आत्मा को जाके छू गई, इतना अच्छा हुआ। सो द फीलिंग्स दैट वी हैव, सोल फील कर पाती है, फिर भी किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होती।
फील कर पाती है थ्रू द बॉडी, बॉडी की वजह से वो फील कर पाती है, बट इट डजंट गेट अटैच्ड, मतलब वो चीज़ नहीं मिलेगी तो बहुत दुखी हो जाएंगे, वो चाहिए। इट्स ऑल इमोशंस एंड हॉर्मोन्स दैट आर देयर इनसाइड द बॉडी, और उसके वजह से हम ये सारी चीज़ें फील करते हैं। तो जो प्राण शक्ति है जो हमें फील करने में हेल्प करता है, वो सोल है जो इस बॉडी को चलाने के लिए, मतलब वो स्विच है, वो करंट सोर्स मान लो कि जैसे एक चार्जर से फ़ोन को, बैटरी को चार्ज करना है, या फिर एक इलेक्ट्रिक हीटर है मान लो, या इलेक्ट्रिक आयरन है, तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी दोगे तब वो आयरन एक्टिवेट होगा। तो बॉडी इज लाइक दैट आयरन, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज लाइक द सोल। तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना आयरन गर्म ही नहीं होगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से क्या आयरन का काम हो जाएगा? क्या ड्रेस प्रेस हो जाएगा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के काम से? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के काम से वो चीज़ नहीं पॉसिबल है। वो एक जरिया है उस आयरन को, सारा काम आयरन ही कर रहा है, बट इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी कि आयरन कर पा रहा है। सो सोल को सिर्फ प्रेजेंट रहना पड़ता है, उसको कुछ भी करना नहीं पड़ता है, इट्स जस्ट द प्रेजेंस। सो सोल इज जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिसिटी, एंड द बॉडी इज जस्ट लाइक द डिफरेंट डिवाइसेस जिसके जरिए हम एक्चुअल में काम, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ही सिर्फ है, सोल ही सिर्फ है, ठीक है। सोल इज इक्वल टू दिस इलेक्ट्रिसिटी। कभी वो इलेक्ट्रिक हीटर में जा रहा है, कभी वो माइक्रोवेव ओवन में जा रहा है, कभी वो मोबाइल चार्जर में जा रहा है, कभी वो स्विचेस में जा रहा है लाइट्स के लिए, फैन के लिए, कभी वो एसी में जा रहा है। हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी वो सिंगल सोल है जो एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहा है, बट सारे अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग इंसान, अलग अलग जीवात्मा को काम करने में सक्षम बना रही है। वही यूनिवर्सल सोल एनर्जी फ्रॉम द डिवाइन विच इज़ कमिंग इन डिफरेंट वेज, उसी की एनर्जी के वजह से वो चीज़ें हो पा रही है। सो इट्स जस्ट दैट सिंगल इलेक्ट्रिसिटी, बट डिवाइस के हिसाब से, एज पर द बॉडी दैट यू हैव गॉट, एज पर द एक्शन दैट यू टेक। जैसे आप इसको ऑन करके, आयरन को ऑन करके ड्रेस भी प्रेस कर सकते हो, उसको छोड़ भी सकते हो, वो गर्म होकर रह जाएगा, या ड्रेस के ऊपर ऐसे रख के चला सकते हो, वो पूरा ही जला देगा। एज पर द एक्शन दैट यू टेक, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगी। बट दैट दोनों की ही इंपॉर्टेंस है। ये जैसे बोला जाता है कि एक देवी है भुवनेश्वरी, उनका पूजा का महत्व यही है कि वो ये समझाती है कि ओनली द सोल इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ओनली द बॉडी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, इट्स जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ विच मेक्स द थिंग्स हैपन। तो दोनों की ही इक्वल इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू है। ओके, सो बॉडी को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ये बॉडी को इतना इंपॉर्टेंस देने वाली बात क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज कृष्ण भगवान को हम उस निराकार रूप में, उस सोल फॉर्म में सिर्फ पूजा ना करें, उनके शारीरिक रूप को भी हम, जैसे कृष्ण के रूप में, उन्हें हाथ पैर वाला रूप को भी इंपॉर्टेंस देने की वजह से बोला जा रहा है कि हम क्यों, जो हिंदूज है, सनातनीज है, वो क्यों हाथ पैर वाले भगवान को उनके मूर्ति में पूजा करते हैं, क्योंकि मूर्ति रिप्रेजेंट्स द बॉडी दैट गॉड हैज गिफ्टेड अस। तो उस बॉडी को हम प्रेज करने के लिए, उस बॉडी को हम ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए, वी ऑलवेज शुड, एंड सिर्फ शुड नहीं बोलूँगी, वी आर मेड टू वर्शिप। या हमें वैसे सिखाया गया है, या फिर हमारे कल्चर में उस चीज़ को रखा गया है, बिकॉज विदाउट द बॉडी यू कैन नॉट एक्चुअली डू एनी एक्शन। ऐसे ही चीज़ें हिल जाएगी, ऐसे ही हो जाएगा। मतलब भगवान की शक्तियों को जो वो बिना बॉडी के कर सकते हैं, इस चीज़ को ना मान के ये माना जा रहा है कि वो भी जो करते हैं वो सूक्ष्म रूप से, स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट रूप में भी करते हैं, फिर भी उनके पास बॉडीली एक्टिविटीज है। हालांकि भगवान की एनर्जीज ऐसी है कि उनको बॉडी दो ना दो वो शायद कर ही लेंगे, बट फिर भी उनको आकार रूप में पूजने के लिए ये सारी चीज़ें समझाया जा रहा है कि बॉडी इज इम्पॉर्टेंट टू एक्चुअली डू द एक्टिविटीज, एंड उसको करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो सोल से मिलेगी। विदाउट सोल बॉडी कैन नॉट वर्क, विदाउट बॉडी द सोल कैन नॉट डू एनीथिंग, मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। इट विल जस्ट बी देयर विदाउट एनी यूजेज। इलेक्ट्रिसिटी कोई यूजेज ही नहीं बनेगी अगर आपने डिवाइसेस ही नहीं बनाई और उसका कोई इस्तेमाल ना किया, ठीक है। नेक्स्ट इज सिमिलरली द सोल सिचुएटेड इन ब्रह्मन विजन डज नॉट मिक्स विद द बॉडी दो सिचुएटेड विद वो इलेक्ट्रिसिटी कभी अटैच नहीं हो जाता, जब चाहिए होगा आप उसको यूज कर लोगे फिर छोड़ दोगे। नेक्स्ट श्लोक 34, यथा प्रकाशयति इकाः कृत्स्नां लोकाम् इमां रवि क्षेत्रां क्षेत्री तथा कृत्स्नां प्रकाशयति भरता। O son of Bharata, as the sun alone illuminates all the universe, so does the living entity, one within the body, illuminate the entire body by consciousness. तो सन ऑफ भरता यानी कि यहाँ पे इसको बोला जा रहा है, अर्जुन को बोला जा रहा है एज द सन अलोन इल्यूमिनेट। सन क्या करता है? अकेले ही पूरा इल्यूमिनेट यानी कि लाइट से भर देता है, ओके, द यूनिवर्स। सो डज
द लिविंग एंटिटी, जो लिविंग एंटिटी है वो भी यही काम करता है। वन विद इन दी बॉडी इल्यूमिनेट द एंटायर बॉडी बाय कॉन्शियसनेस, जो सोल है वो जब हमारे शरीर के अंदर आता है वो अकेले ही पूरे शरीर को कॉन्शियसनेस से भर देता है, पूरे शरीर को एक्टिव बना देता है, शरीर के कण कण जो है वो एक्टिव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ सोल। तो सोल की प्रेजेंस में ये हो जाती है। नेक्स्ट श्लोक 35। क्षेत्रा क्षेत्रज्ञायोर इवाम अंतराम ज्ञाना चक्षुषा भूता प्रकृति मोक्षाम च ये विदुर्यन्ति ते पराम। ये श्लोक चैप्टर 13 का आखिरी श्लोक है। Those who see with eyes of knowledge and difference between the body and the knower, तो जो अपने नॉलेज की आंखों से चीज़ों को देखता है एंड डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस समझता है बिटवीन बॉडी और एंड द नोअर ऑफ द बॉडी, नोअर बॉडी के बारे में किसको पता है, उस आत्मा को या परमेश्वर को पता है। एंड कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेज, इस बंधन से मुक्त होने का उसको प्रोसेस भी पता है इन मटेरियल नेचर। अटेन टू द सुप्रीम गोल, जो इस प्रोसेस को समझ लेता है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है जिससे हम इस बॉन्डेज के प्रति जो आसक्ति है वो आसक्ति वाली फीलिंग ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी। जैसे आपकी इच्छाएं गायब हो जाए, अगर आपके मन में इच्छा है ना कि मुझे ये करना है वो करना है, तो आप मुक्त नहीं हो सकते। अगर आपके मन में इच्छाएं खत्म हो जाती है कि हाँ मुझे और किसी भी चीज़ की इच्छा ही नहीं रही, तब जाकर के आप मुक्त हो सकते हो। सो द मुक्ति डिपेंड्स डायरेक्टली, लाइक इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस इच्छाएं, और इच्छाएं खत्म करने की जो प्रोसेस होती है वो हरे कृष्ण महामंत्र का, राधा रानी का जाप होता है। आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या राधा 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 जैसे बोलते रहते हो, आपकी इच्छाएं खत्म हो जाती है। तो विशेस टू गेट समथिंग एंड्स, तो इवेंचुअली आप धीरे धीरे इस पूरे प्रोसेस से मुक्त हो जाते हो। आप शरीर के बारे में, शरीर के अंदर स्थित आत्मा के बारे में, उस परम ईश्वर की शक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हो एंड यू अंडरस्टैंड, यू गेट द नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। यही तक है श्लोक नंबर 13 ऑफ भगवत, आई मीन श्लोक नंबर 35 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 13, और अगले दिन से हम श्लोक 1 ऑफ चैप्टर 14 यानी श्लोक 14 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।